चलिए आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं 2022 में, ठीक है, उसको एक नज़र मार लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। ये किसको दिया गया है 2022 में? तो श्री नारायण मरकाम को दिया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2022 किसको दिया गया है? श्री नारायण मरकाम। अब देखिए नारायण नारायण दोनों में मिल रहा है, वीर नारायण सिंह और यहाँ नारायण मरकाम। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किसको दिया गया है? तो ये श्री लक्ष्मी प्रसाद को दिया गया है। अब इसमें भी देखिए लखनलाल और यहाँ लक्ष्मी, यहाँ भी शब्द मिल रहे हैं, तो इससे आपको रिलेट करने में आसानी होगा। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान श्री लक्ष्मी प्रसाद को दिया गया है। यति यतन लाल सम्मान जो कि गौरक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है, ये श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए गौशाला भी लिखा है, तो उसी को टिक लगाना है आपको। श्री यति यतन लाल सम्मान मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिया गया है। गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्रा को दिया गया। किसको दिया गया है? अमितेश मिश्रा को गुंडाधुर सम्मान दिया गया है। अमितेश मिश्रा। मिनी माता सम्मान किसे दिया गया है? तो श्रीमती मीरा गुप्ता, श्रीमती मीरा गुप्ता को मिनी माता सम्मान दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए माता, यहाँ पे मती, माता और मती या फिर मिनी या मीरा, दो शब्द मिल रहा है। ठीक है, तो श्री मिनी माता सम्मान श्रीमती मीरा गुप्ता को दिया गया है। गुरु घासीदास सम्मान किसे दिया गया? तो श्री खेमचंद भारती को गुरु घासीदास सम्मान दिया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान अशोक। अब यहाँ देखिए ठाकुर, यानी किसी को ठोकर दोगे तो क्या हो जाएगा? शोक में डूब जाएगा वो, या उसको शोक लगेगा। ठक्कर दोगे तो या टक्कर दोगे तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान अशोक अग्रवाल को दिया गया है। हाजी हसन अली सम्मान जनाब यूनिस खान को दिया गया है। हाजी हसन अली सम्मान जनाब यूनिस खान को दिया गया है। अब इसे तो याद करने में बहुत आसानी होगी। हाजी हसन मतलब ये मुस्लिम से संबंधित लग रहा है, और यहाँ जनाब यूनिस खान तो ये भी मुसलमान है ना, इस प्रकार याद करने में आसानी होगी। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो कि हम 9वें नंबर का देख रहे हैं, ये दिया गया श्री सीताराम अग्रवाल को। श्री रविशंकर शुक्ल सम्मान सीताराम अग्रवाल को। अब रवि जी क्या है? रवि मतलब होता है सूर्य तन्या सीताराम, रवि सीताराम ऐसे करके याद कर लें, रवि सीताराम। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान रामेश्वर वैष्णव को दिया गया है। पंडित सुंदरलाल सम्मान जो कि 10वें नंबर का देख रहे हैं हम, श्री रामेश्वर वैष्णव को दिया गया है। अब क्या सुंदर, सुंदर कौन थे? राम जी, बहुत सुंदर थे, ऐसे याद करें। चक्रधर सम्मान श्री वेदमणि सिंह ठाकुर को दिया गया है। अब यहाँ देखिए चक्र से क्या होती है? वेदना। चक्र आपको लग गया तो क्या हो जाएगा? वेदना होगा। तो चक्रधर सम्मान वेदमती सिंह ठाकुर। 12वें नंबर पे आइए दाऊ मंदराजी सम्मान, तो श्रीमती जयंती यादव व श्री पंडित राम को दाऊ मंदराजी सम्मान दिया गया है। श्रीमती जयंती यादव और श्री पंडित राम दोनों को दाऊ मंदराजी सम्मान दिया गया है। खूबचंद बघेल सम्मान श्री खेदू राम बंजारे को दिया गया। अब खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए खेदू, खेदू को आप खेतू बना लो। खेतू और कृषि दोनों एक ही है ना, खेती करना, कृषि करना। ठीक है, तो खूबचंद बघेल सम्मान श्री खेदू राम बंजारे को दिया गया है। महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया गया श्री ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल को। ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया गया है। अब यहाँ देखिए हमेशा आगे कौन रहता है? तो ईश्वर सबसे आगे होगा। कभी अगर रेस लगाओगे तो ईश्वर से आगे तो नहीं जा सकते ना, तो अग्रसेन सम्मान श्री ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल को दिया गया है। दानवीर भामा शाह पुरस्कार श्रीमती गंगोत्री वर्मा को दिया गया है। दानवीर भामा शाह पुरस्कार श्री गंगोत्री वर्मा। बिलासाबाई केवटिन सम्मान रूपचंद धीवर को दिया गया है। ठीक है, अब बिलासाबाई केवटिन, तो बिलासा कैसी थी? बहुत रूपवती थी, ऐसे करके याद कर लें। बिलासा कैसी थी? रूपवती थी। तो बिलासाबाई केवटिन सम्मान रूपचंद धीवर को दिया गया है। संस्कृत भाषा सम्मान बालकृष्ण तिवारी को संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है।
बालकृष्ण तिवारी को संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया। अब संस्कृत बोले कौन बोलते हैं, संस्कृत ज़्यादातर देखोगे तो तिवारी, तो संस्कृत भाषा सम्मान बालकृष्ण तिवारी को दिया गया है। भंवर सिंह पोर्ते तो श्री टूकेश्वर कंवर को दिया गया है। भंवरा अगर भंवरा खा रहा टुकेश्वर भंवर अभी आदिवासी आरक्षण के लिए, जैसे कि अभी आदिवासी आरक्षण चल रहा है ना, तो इसमें जो भंवर सिंह बोलते हैं, यानी मान लीजिए ये आदिवासी है, तो आदिवासियों का भी आरक्षण का जो मुद्दा है वो लटका हुआ है, तो भंवर खा रहा है कौन, टुकेश्वर, ऐसा करके याद रखें। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह पुरस्कार ये दिया गया एनटीपीसी व पालूराम शाहू को। जैसे कि एनटीपीसी में क्या करना पड़ता है, बहुत श्रम करना पड़ता है ना, तो श्रम कहाँ होता है बहुत ज़्यादा, ये एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। ऐसा करें तो ये जो पुरस्कार है श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा, ये महाराजा रामानुज प्रताप सिंह पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिए गए एनटीपीसी पर तो पालूराम शाहू को दिया गया है। बिसाहू दास महंत पुरस्कार ये दिए गए श्री राजन देवांगन और श्री कृष्ण कुमार देवांगन। बिसाहू दास महंत। अब शाहू लोग, मान लीजिए किसी को बुरा ना लगे मैं जो बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई थोड़े कंजूस होते हैं, ऐसे टाइप का है ना, शाहू जी कंजूस है। तो कोई बोल रहा है भाई देवाना देवाना, तो बोलेंगे उनसे क्या करता है शाहू लोगों से, भाई मांगना पड़ जाता है, देवाना देवाना, अगर कुछ भी आपने दिया है या उनसे कुछ मांगना है बिसाहू दास, तो देवाना देवाना, छत्तीसगढ़ी में देवाना को देवाना देवाना बोल दिया जाता है। तो यही है बिसाहू दास महंत पुरस्कार, राजन देवांगन और श्री कृष्ण कुमार देवांगन। अगला है 21वां नंबर का राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, तो श्री नरसिंह देवांगन और श्रीमती मेहर देवांगन को दिया गया है। राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार जो कि ग्रामोद्योग क्षेत्र से संबंधित है ये पुरस्कार, श्री नरसिंह देवांगन और श्रीपति मेहर देवांगन। अगला है देवदास बंजारे पुरस्कार, ये श्री द्वारिका बर्मन को दिया गया है। देवदास बंजारे पुरस्कार द्वारिका बर्मन जी को दिया गया है। उसी के बाद देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार ये किसको दिया गया है, ये पंथी नृत्य से संबंधित तो श्री मिलाप दास बंजारे को दिया गया है। अब देखो पंथी नृत्य में क्या होता है, मेल मिलाप होता है, हाँ, तो यही है देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार श्री मिलाप दास बंजारे को दिया गया है। किशोर साहू सम्मान श्री मनु नायक को दिया गया है। विशेष याद रखिए, किशोर साहू सम्मान श्री मनु नायक को दिया गया है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार भी है, तो ये पलाश वासवानी को दिया गया है। राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार ये पलाश वासवानी को मिला है। और जो किशोर साहू सम्मान है जनरल का वो मनु नायक को, और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार पलाश वासवानी को दिया गया है। धन्वंतरी सम्मान किसको दिया गया है, अब 26वें नंबर पे हम देख रहे हैं धन्वंतरी सम्मान, ये डॉक्टर मनोज चौकसे को दिया गया है। अब धन्वंतरी जो संबंधित चिकित्सा संबंधित लग रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर लिखा है, तो डॉक्टर मनोज चौकसे, ठीक है। 27 नंबर पे आते हैं बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार, डॉक्टर प्रियाराम और श्री विवेक सारस्वत को दिया गया है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान डॉक्टर प्रियाराम व श्री विवेक सारस्वत श्री विवेक सारस्वत को दिया गया है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है, श्री गणेशकर को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान श्री गणेश कर को दिया गया है। श्री गणेश कर को दिया गया है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार श्री जीवन यदु। अब जीवन है जग है, जीवन है जग है, ऐसे करके याद कर लीजिए। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जीवन यदु को दिया गया है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए दिया गया है श्री धनंजय वर्मा को। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता प्रिंट मीडिया हिंदी है उसके लिए दिया गया श्री धनंजय वर्मा को। अगला है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के लिए दिया गया है, हिंदी के लिए है, तो ये अमितेश पांडे और वैभव पांडे को दिया गया है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया गया है
वो प्रिंट मीडिया के लिए था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए श्री अमितेश पांडे और वैभव पांडे को दिया गया। 32वें नंबर पे है मधु खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। डॉक्टर के.एन. किशोर को मधुकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर के.एन. किशोर को। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता पुरस्कार किसे दिए गए थे? श्री सुदीप ठाकुर को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार दिया गया है, श्री सुदीप ठाकुर को। उसके बाद हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ करंट और जीके से, स्टैटिक जीके से संबंधित एक पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। पर्यटन संबंधी, अब देखिए प्रतिवर्ष जो माघ पूर्णिमा से माघ शिवरात्रि तक जो चलने वाला राजिम कुंभ मेला है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर राजीव माघी पुन्नी मेला कर दिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? यह खोला गया है सिरपुर महासमुंद के। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी एवं गुप्त प्रयाग किस जिले को कहा जाता है? राजिम, सिरपुर या सिवरी नारायण को? तो ये कहा जाता है सिवरी नारायण को, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का महातीर्थ किसे कहते हैं? सिवरी नारायण, राजिम या बारसूर को? तो छत्तीसगढ़ का महातीर्थ राजिम को कहा जाता है। यहाँ पे पंचकोशी यात्रा भी यहीं पे की जाती है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सन्ना हिल स्टेशन कहाँ है? ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको बताना है जसपुर। छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जसपुर, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सन्ना हिल स्टेशन है। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो चित्रांगतपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम है चित्रांगतपुर था। रानी दाह जलप्रपात कहाँ है? तो रानी दाह है जसपुर में। रानी दाह कहाँ है? जसपुर में। और रानी दहरा है कबीरधाम में, और रानी दरहा है सुकमा में, ठीक है। यहाँ पे दिया है रानी दाह, तो ये तो है जसपुर में। और उसी प्रकार रानी दहरा है कबीरधाम में, और उसी प्रकार रानी दरहा नाम से आए, बीच में दरहा, बीच में द आए बीच में, तो वो है सुकमा में। कुटुमसर गुफा की खोज किसने की? डॉक्टर शंकर तिवारी द्वारा किया गया था, जहाँ पे अंधिम मछलियाँ पाई जाती हैं। तकिया है सूरजपुर का है, सूरजपुर या जसपुर में तकिया होता है क्या है, ठीक है। जोगी गुफा कहाँ है? कांकेर जिले में जोगी गुफा पाया जाता है, ठीक है। बगीचा हिल स्टेशन कहाँ है? अब ये जोगी मारा गुफा नहीं है भाई, ये है कांकेर में जो गुफा है जोगी गुफा, वो है, ठीक है। बगीचा हिल स्टेशन कहाँ है? तो ये जसपुर में है। कहाँ पर है? जसपुर में। जसपुर में बगीचा हिल स्टेशन। रायपुर स्थित नंदनवन किस नदी के किनारे है? तो रायपुर स्थित जो नंदन है, वहाँ पे जो नदी है खारून नदी, वहाँ पे है रायपुर स्थित जो नंदन वन है वो। चंपारण किस नदी के पास है? तो चंपारण जो है महानदी के पास स्थित है चंपारण। छत्तीसगढ़ में कैलाश गुफा कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में बस्तर और जसपुर दोनों जगह कैलाश नाम से गुफा है, ठीक है। कहाँ? बस्तर और जसपुर दोनों जगह कैलाश गुफा है। ऐतिहासिक स्थल महेशपुर कहाँ है? तो ये सरगुजा जिले में ऐतिहासिक स्थल महेशपुर नामक जो स्थल है वो अपने सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक व धार्मिक स्थल सारासोर है सरगुजा में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक और एक धार्मिक स्थल सारासोर ये भी है सरगुजा में, महेशपुर भी है सरगुजा में। ऐतिहासिक स्थल मुरेरगढ़ कहाँ है? तो अपना कोरिया जिले में ऐतिहासिक स्थल मुरेरगढ़ स्थित है। कौन सा? मुरेरगढ़ कहाँ स्थित है? तो कोरिया में स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है कोरिया जिला, वहाँ पे मुरेरगढ़ स्थित है। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? पलारी में। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? पलारी में, ठीक है। उसके बाद गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? तो सिरपुर में। गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? तो सिरपुर में। गंधेश्वर मंदिर सिरपुर, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, डिंडनेश्वर मंदिर मल्हार। राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किनकी प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। राजीव से समझ लीजिए अब कमल, ठीक है। राजीव से कमल, अब कमल ब्रह्मा के जो कमल में कमल कौन लेटते हैं? तो श्री विष्णु जी,
है ना। तो इस प्रकार राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किनकी प्रतिमा है समझिए विष्णु जी की। पाताल भैरवी और वाघेश्वरी मंदिर सूरजपुर में है, सूरजपुर के कुधरगढ़ में। क्या? पाताल भैरवी और वाघेश्वरी मंदिर। पातालेश्वर मंदिर मल्हार। महिषासुर मर्दिनी मूर्ति कहाँ पर है? डीपाडी में। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर तो मल्हार में। अच्छा, मल्हार में एक और मंदिर बताया था डिंडनेश्वरी मंदिर, और ये पातालेश्वर मंदिर कहाँ है? मल्हार में। उसके बाद महिषासुर मर्दिनी मंदिर है डीपाडी में। कहाँ पर? डीपाडी में। महिषासुर मर्दिनी डबरे में गिर के क्या हो गई? महिषा को मार दिया डबरे में गिरा के, डीप गिरा दिया डबरे महिषासुर, वहाँ पे मर गए। ऐसा करके याद कर लीजिए, महिषासुर मर्दिनी डीपाडी। 12वीं सदी का प्रसिद्ध मंदिर भांड देउल मंदिर कहाँ पर है? तो आरंग है। ठीक है, रायपुर में जो पड़ता है आरंग, वहाँ पे 12वीं सदी का जो प्रसिद्ध मंदिर है भांड देउल, वो आरंग में स्थित है। नाडापल्ली गुफा कहाँ है? तो पल्ली पल्ली अल्ली ऐसे जो जो कुछ भी है आप समझिए वो बीजापुर में है। ठीक है, तो नाडापल्ली गुफा है बीजापुर में। उसी प्रकार आवापल्ली गुफा भी है बीजापुर में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक वीडियो में 2 टॉपिक कर लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 और छत्तीसगढ़ के कुछ पर्यटन नए और पुराने जी के। ठीक है।